दोस्तों नमस्कार। आज एक नए टॉपिक के साथ आए, रोड सेफ्टी टिप्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो बारिश का टाइम है, अभी मानसून का जो मौसम है, तो इसके हिसाब से अपन को सड़क सुरक्षा के क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए, क्या क्या टिप्स अपन को रखने चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। ड्राइविंग ड्यूरिंग मानसून। मानसून के टाइम पे क्या है, मानसून सीजन कैन बी ए डेंजरस टाइम टू बी आउट ऑन द रोड। ये बहुत डेंजरस टाइम हो सकता है अगर आप मानसून सीजन में रोड के ऊपर निकलते हो। तो इसके लिए आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। विद हैवी रेन्स, बहुत ज्यादा रेन्स, हैवी रेन्स की वजह से फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड्स, बाढ़ जैसी नौबत आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, यानी कि अपने आप जो है चट्टाने आके गिरने लगे, इलेक्ट्रिक पोल ब्रेकेज मिले, ब्रेकेज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन वायर्स विद करंट, और उसके अंदर करंट भी फ्लो। तो इस तरह की जो समस्याएं ये रेनी सीजन के अंदर ज्यादा देखने को मिलती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक एक्स्ट्रा केयर एंड प्रिकॉशंस व्हेन ड्राइविंग मानसून कंडीशंस। और ऐसी मानसून की कंडीशंस के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ती है। अब अपन एक एक के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। रोड सेफ्टी टिप्स फॉर द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में रोड सेफ्टी टिप्स क्या है? सबसे पहला जो काम है, चेक योर मोटर व्हीकल। आप अपने मोटर व्हीकल को चेक करें कि वो सही कंडीशन में है या नहीं। अब क्या क्या चेक करना है? बिफोर यू हेड आउट, बाहर निकलने से पहले चेक दैट योर टू व्हीलर और फोर व्हीलर और योर व्हीकल इज इन एब्सोल्यूट रनिंग कंडीशन। आपका वाहन जो है वो रनिंग कंडीशन के अंदर हो, उसमें किसी भी तरह की कोई खामी नहीं हो। दूसरा, इवन इफ यू नोटिस द स्लाइटेस्ट टेक्निकल फॉल्ट, गेट इट रिजॉल्व्ड। और आपको गाड़ी के अंदर कोई भी छोटा मोटा फॉल्ट भी नजर आता है तो आप उसको दूर कर लेवे। मेक श्योर, आपको श्योर करना है दैट द टायर्स, ब्रेक, टेल लाइट्स, हेडलाइट्स, वाइपर्स, लाइट्स एक्सेट्रा आर इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन। और आपकी गाड़ी के जो सिस्टम है, स्पेशली वाइपर ब्लेड घिसी हुई है तो उसको आपको बदली कर लेनी चाहिए मानसून से पहले ही, या सही से प्रॉपरली काम नहीं कर रही। कई बार होता है वाइपर जाते टाइम स्वैप करता, वापस आते टाइम झटके दे दे के और उसके ऊपर पानी का स्प्लैश फैला देता है विंड स्क्रीन के ऊपर। ऐसी अगर आपके ब्लेड की कंडीशंस आपको चेंज कर लेनी चाहिए। आपकी जो हेडलाइट्स हैं वो ठीक से काम कर रही हैं, ये आपको इंश्योर कर लेना चाहिए। टायर जो है बिल्कुल घिसे हुए नहीं हो, उनकी ट्रेड प्रॉपर हो, तो ये भी आपको इंश्योर कर लेना चाहिए। यानी कि आपको गाड़ी की तरफ से आपकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में हो, इस तरह की आपको मानसून के अंदर, रेनी सीजन के अंदर गाड़ी रखनी चाहिए। स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट वेदर कंडीशंस। इसका मतलब क्या है कि वेदर कंडीशंस के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। आजकल तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि अगले 3 घंटे में मूसलाधार बारिश होने वाली है, ये होने वाला है, तो आप उस मैसेज को गौर कीजिए। अगर अत्यंत आवश्यक हो तो ही जाइए, और जिस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा वो इस तरह का खतरा बता रहे हैं तो आप अपना रूट भी चेंज कर सकते हैं। कीप ट्रैक ऑफ वेदर फोरकास्ट एंड स्टे अपडेटेड अबाउट एनी वार्निंग्स और एडवाइजरीज इन योर एरिया। आपके एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, मौसम विभाग द्वारा जो एडवाइजरी जारी है उसके हिसाब से आपको उनको माननी चाहिए। इफ देयर इज ए प्रिडिक्शन ऑफ सीवियर वेदर, कंसीडर पोस्टपोनिंग योर ट्रिप। या तो आप अपने ट्रिप को पोस्टपोन कर दो, फिर कभी जाना उस काम से, और वो नहीं कर सकते और टेकिंग अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दूसरे मीन्स का ट्रांसपोर्टेशन का यूज करो। जैसे मान लो टू व्हीलर से आपको जाना था तो आप पब्लिक कन्वेंस की बस का यूज कर सकते हैं और कोई ट्रांसपोर्टेशन मीन्स का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन चुनना चाहिए। इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल ड्राइविंग ड्यूरिंग द रेन, वेट अंटिल द वेदर गेट्स बेटर। और आपको लगता है कि आप रेनी सीजन के अंदर बारिश हो रही है और उस दौरान आप ड्राइविंग करने में कंफर्टेबल नहीं है या आप नहीं चला पाते हो, तो आपको रुक जाना चाहिए और बारिश कम होने का या रुकने का इंतजार करना चाहिए। इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग इन द मिडिल ऑफ योर जर्नी, अगर आप जा रहे हो रास्ते में अचानक बारिश हो जाती है, यू शुड पुल ओवर एंड वेट अंटिल द विजिबिलिटी गेट्स इंक्रीज्ड। तो आप रुक सकते हो और जब तक विजिबिलिटी आपकी नहीं बढ़े तब तक आपको नहीं जाना चाहिए।
इसके बाद क्या है, ऑल्सो नेवर स्टॉप नियर ए ट्री और पोल एज दीज आर ओपन टू लाइटनिंग डैमेज। और कभी भी पेड़ के नीचे बारिश के दौरान पेड़ के नीचे या बिजली के खंबे के पास आपको नहीं रुकना चाहिए। तो इनमें क्या होता है कि जो आकाशीय बिजली जो गिरती है उसके ये सॉफ्ट टारगेट है, उसको ऊपर से ही कैच कर लेते हैं और उसके नीचे तक जब पूरा पेड़ ही चला जाएगा तो उसके पास खड़े आप भी चले जाओगे, तो ये खतरे बढ़ते हैं। इसलिए ऐसे मौसम में खुली जगह पे रुकना चाहिए, रुकना भी चाहिए। तो यूज द लाइट्स एंड विंडशील्ड वाइपर्स। ये क्या है, द विजिबिलिटी समवॉट इज अफेक्टेड व्हेन रेनिंग हैवीली। बहुत ज्यादा जब बारिश होती है तो विजिबिलिटी आपकी अफेक्ट करती है, काले काले बादल, काली घटाएं छाई रहती है एनवायरनमेंट के अंदर। टर्निंग ऑन दी हेडलाइट, तो आपको हेडलाइट ऑन कर लेनी चाहिए और टेल लाइट, आगे और पीछे की लाइट, वो आपकी ऑन कर लेनी चाहिए। इज इंपॉर्टेंट एज इट नॉट ओनली इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द ड्राइवर। ये आपकी विजिबिलिटी नहीं बढ़ाते, आपके पीछे जो गाड़ी आ रही है तो आपकी टेल लाइट को देख के वो भी रुक जाएगा और आपको पीछे से कोई टक्कर न मार दे, वो खतरा भी आपका कम हो जाएगा। बट ऑल्सो मेक्स योर व्हीकल विजिबल टू दी अदर ड्राइवर। दूसरे ड्राइवरों को भी आपका व्हीकल जो है वो आसानी से नजर आ जाता है। यूजिंग द विंडशील्ड वाइपर इनेबल्स टू प्रिवेंट द ग्लास फ्रॉम असेंबलिंग मॉइस्चर। तो उसके ऊपर आपका ग्लास के ऊपर मॉइस्चर नहीं जमा होगा और आपके वाइपर्स चलते रहेंगे तो आपको आसानी से विजिबिलिटी नजर आ जाएगी, आपको आगे का रास्ता नजर आ जाएगा। द ड्राइवर्स आर फ्री टू एडजस्ट द स्पीड ऑफ वाइपर्स एज पर द डाउनपॉर इंटेंसिटी। यानी मूसलाधार जो बारिश की इंटेंसिटी को देख के आप अपने वाइपर की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। बहुत कम बूंदाबांदी आ रही है तो आप स्लो स्पीड में, और तेज आ रही है तो मीडियम में, और बहुत ज्यादा तेज आ रही है तो उसकी वाइपर की स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे कि आपका मॉइस्चर जो है या बूंदे जो पानी जो उसके ऊपर गिर रहा है स्क्रीन के ऊपर वो, और बहुत ही तेज आए, वाइपर भी आपके काम करना बंद कर दे, तो ये सबसे बढ़िया है कि आप साइड में कहीं लगा के खड़े हो जाओ खुली जगह में। You may also look at replacing worn out wiper blades before the monsoon season to ensure proper functioning। proper functioning के लिए आपको मॉनसून सीजन से पहले ही अपने वाइपर ब्लेड्स को बदल लेना चाहिए। वाइपर ब्लेड्स को बदल लेना चाहिए। और अगर आपको रेन गार्ड या डोर वाइजर की आपको आवश्यकता पड़ती है तो वो भी आपको लगवा लेने चाहिए मॉनसून से पहले ही। कीप अ सेफ डिस्टेंस। और इसके अंदर होता क्या है कि बारिश के अंदर, जैसे आप ये जो बारिश का जो सिस्टम है, जिस गाड़ी में एसी है तो अंदर टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, तो एसी के अंदर तो ज्यादा आपके भाप वगैरह वो नहीं जमती है, और जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड व्हीकल्स है उसमें भी। लेकिन जिस गाड़ी के अंदर एसी काम नहीं कर रहा है और आपने शीशे भी बंद कर लिए, अंदर एक तो घुटन पैदा हो जाएगी, दूसरी चीज आपके विंड स्क्रीन के अंदर से भी जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है, वाटर वेपर से, वो आपकी उसके ऊपर आ जाएगी, तो आपको अंदर से भी बार बार आपको कपड़े से साफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप थोड़ा सा, जैसे आपके डोर वाइजर होंगे या रेन गार्ड होंगे, तो आप थोड़ा सा शीशा खोल दोगे तो बाहर का और उसका सर्कुलेशन होगा, तो वो जो भाप जो आपके शीशे के ऊपर जो जमा हुई थी वाटर ड्रॉपलेट्स, वो आपकी खत्म हो जाएंगी और आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए रेन गार्ड भी बहुत आवश्यक है। कीप अ सेफ डिस्टेंस। और ऐसे सीजन के अंदर आपको हमेशा डिस्टेंस आपको सेफ रखना चाहिए। आगे वाली और पीछे वाली गाड़ी के बीच का जो डिस्टेंस है, ऑलवेज मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल्स, अवॉइड गोइंग ओवर द स्पीड लिमिट। आपको स्पीड लिमिट स्लो कर लेनी चाहिए। और अभी अपन ये देखेंगे, जो आप नॉर्मल स्पीड से जा रहे हो उसकी 1/3 स्पीड में आपको आ जाना चाहिए। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल अहेड एंड यू विल इनेबल you to have time to recognize hazard if any and respond accordingly। और आपको डिस्टेंस जो आप मेंटेन कर रहे थे उससे आपको ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा, जिससे कि कोई अगर हैजार्ड आपके लिए आता है, कोई रुकावट इस तरह की आती है, तो
आपको टाइम मिल जाए उसके रिएक्शन के लिए। A 3 second rule is advised for vehicle drivers। एक तो स्पीड स्लो हो गई, एक 3 second rule क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, तो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 60,000 मीटर, और 1 घंटे में आप उससे चल रहे थे, तो आपको 1 मिनट के अंदर आप कितना चला, तो 1000 मीटर, और 3 सेकंड के अंदर आप कितना चलोगे, तो 3 सेकंड में लगभग 50 मीटर का गैप आपका बनता है। तो आप ये कैलकुलेट करके देखना। 3 सेकंड रूल इज एडवाइज फॉर व्हीकल ड्राइवर्स। व्हीकल ड्राइवर्स के लिए 3 सेकंड रूल एडवाइज किया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आपको जाना भी आवश्यक है, तो आप 3 सेकंड की बजाय 6 सेकंड रूल भी अपना सकते हो। यानी आगे वाली और आपकी गाड़ी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर की बजाय 100 मीटर भी हो सकता है। तो ये उसकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इन केस ऑफ एडवर्स वेदर और द विजिबिलिटी इज लो, बहुत ज्यादा लो है, स्लो डाउन द मोटर व्हीकल एंड लाइकवाइज इंक्रीज द डिस्टेंस। और ज्यादा स्लो कर लो और आप अपना डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ा लो। अगर बहुत ही कम विजिबिलिटी है तो अवॉइड अननेसेसरी ओवरटेकिंग एंड यूज इंडिकेटर्स व्हाइल चेंजिंग लेन्स। और अननेसेसरी जो है ओवरटेकिंग को तो आपको करना ही नहीं है, और जब लेन चेंज करते हो तो आपको इंडिकेटर का यूज करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने हैजार्डस लाइट वो जला ली, और अगर हैजार्डस लाइट आपने जला रखी है तो आप एक लेन में ही चलिए। आप दाएं बाएं जाओगे तो हैजार्डस लाइट को पहले बंद कीजिए, फिर आप इंडिकेटर दीजिए, तब जाके आपका इंडिकेट कर पाएगी आपकी गाड़ी। नहीं तो अगर आपने हैजार्डस लाइट जला रखी और फिर आप इंडिकेटर देते तो आपके इंडिकेटर का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपकी चारों तरफ, आगे पीछे चारों तरफ की आपकी लाइटें जो है वो जल रही है, तो उससे फिर आपका इंडिकेटर इंडिकेट नहीं कर पाएगा कि आप किधर मुड़ना चाह रहे हो। ऑल्सो ड्राइव केयरफुली एंड स्लोली अराउंड बेंड्स। मोड़ के आसपास आपको बहुत ही सावधानी से और धीरे धीरे आपको करनी है, राउंड लेना, टर्न करना। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवॉइड वाटर लॉक्ड एरियाज। जहां पानी भरा हो तो वहां आपको अंदाजा नहीं लगता है कितना गहरा पानी भरा होगा, और उसके अंदर आपको गाड़ी को नहीं ले जानी चाहिए। फिर भी अगर ऐसी कोई नौबत आई कि उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, तो आप इंतजार कीजिए। वहां के लोकल जो गाड़ी वाले हैं जो रात दिन उधर से आते जाते हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो पहले उसको गुजर जाने दीजिए, और उसके गुजरने के बाद उसके पीछे पीछे उसके टायर्स को फॉलो करके आपको जाना चाहिए। अदरवाइज आप अनजान हैं और कहीं पानी भरा है तो आपको ये नहीं पता कि भाई ये कितना गहरा है, कैसे तालाब बन गया, या बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा हो, या और कोई उसके अंदर कोई मान लो पाइपलाइन टूटी हुई हो और उसका काम चल रहा हो और उसी दौरान बारिश आ गई और पानी भर गया हो, तो ऐसा गड्ढा जिसके अंदर आप पूरे की पूरी, कई बार ऐसा होता है रोड टूट जाती, पूरी पूरी गाड़ी उसके अंदर चली जाती है। तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। डोंट ड्राइव योर व्हीकल थ्रू स्टैंडिंग वाटर। पानी जहां रुका हुआ है, भरा हुआ है, जैसे अपन ढाबे बोलते हैं देसी भाषा में, तो उनके अंदर से आपको नहीं लेनी चाहिए, और पडल पोखर जैसा, तालाब जैसा हो जाता है। दैट में ऑल्सो लीड टू हाइड्रोप्लेनिंग, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विद रोड। तो ऐसे में क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा पानी भरा है तो आपकी गाड़ी ऊपर और आपके सरफेस से कॉन्टेक्ट आपका खत्म हो जाएगा, और जब सरफेस से कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। आपकी गाड़ी स्टीयरिंग नहीं होगी तो कहां जाएगी, किधर जाएगी, वो तो जहां वो पानी ले जाएगा वहीं जाना पड़ेगा। There is a possibility that the tire may lose traction with the surface of the road and lead to skid, और गाड़ी आपकी स्किड हो सकती है, स्लिप हो सकती है। Hence steer extremely carefully, बहुत ज्यादा सावधानी से ऐसे में आपको स्टीयरिंग काटना चाहिए। When around these areas, इस एरिया से जाते टाइम बहुत स्लो मोशन में जाना चाहिए अगर जाना भी है तो। इफ यू एनकाउंटर ए डीप वाटर लॉग स्ट्रेच, इट्स बेटर टू टर्न अराउंड एंड फाइंड एन अल्टरनेटिव रूट। और ऐसे में आपको नहीं जाना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए, आपको मोड़ लेनी चाहिए वापस, और कोई दूसरा अल्टरनेट रूट आपको लेना चाहिए। ड्राइविंग थ्रू ए डीप वाटर कैन डैमेज योर व्हीकल्स इंजन एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और ये क्या करेगा, आपके व्हीकल के
इंजन को और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को फेल कर सकता है, शॉर्ट सर्किट भी कर सकता है। ऐसे में आपको इधर से नहीं जाना चाहिए। और दूसरे जो हार्मफुल क्या है कि अगर आपका इंजन बिल्कुल गर्म है और आप उसको भरे पानी के अंदर अगर आप घुसा दोगे तो आपके इंजन के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, जैसे थर्मल स्ट्रेसेस जिसको बोलते हैं। तो ये जो थर्मल स्ट्रेसेस है कि आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और आप सडनली बिल्कुल 5 डिग्री टेम्परेचर या 0 डिग्री टेम्परेचर बहुत ठंडे पानी में अगर आप जाते हो तो ये स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। स्ट्रेसेस डेवलप होने से आपका इंजन सीज हो सकता है या आपके इंजन का, पिस्टन का, कनेक्टिंग रोड का कोई भी मटेरियल फेल हो सकता है, आपका पूरा का पूरा इंजन ब्लॉक डैमेज हो सकता है। तो ये इस चीज का आप ध्यान रखना कि आपको ये समस्याएं आ सकती हैं। अवॉइड ड्यूरिंग नाइट, बारिश के मौसम में आपको नाइट में अवॉइड करना चाहिए। नो द डिस्टेंस फ्रॉम योर लोकेशन टू द डेस्टिनेशन का आपको डिस्टेंस का पता होना चाहिए। दिस विल गिव यू ए रफ आइडिया ऑफ हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर एंड द ड्राइविंग स्पीड रिक्वायर्ड, कि आपको कितना टाइम चाहिए और आपको कितनी जो है वो ड्राइविंग स्पीड उसमें चाहिए। ड्राइविंग इन द मॉनसून सीजन विल स्लो यू डाउन एंड यू मे टेक मोर टाइम देन नॉर्मल ड्राइव, और ऐसे में आपको टाइम से चलना चाहिए और ज्यादा टाइम लगेगा जो नॉर्मल ड्राइव में लगता है उससे। इफ नॉट रिक्वायर्ड, अगर ऐसी आवश्यकता नहीं हो तो डोंट ड्राइव इन द नाइट, तो आपको नाइट में ड्राइव नहीं करना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू टाइम योर जर्नी इफ यू कैन, और आपको टाइम से अपने जर्नी के लिए निकलना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो। इसके बाद क्या है, मेंटेन कंट्रोल्ड स्पीड, आपको कंट्रोल्ड स्पीड के अंदर चलना चाहिए, आपको कभी भी ओवर स्पीड में नहीं चलना चाहिए, और जो नॉर्मल स्पीड से आप चलते हो उसमें भी आपको नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक तरह से पानी की जो है गीलापन जो है वो एक तरह से एक फ्लूइड का काम करता है और आपके टायर की स्लिपेज हो जाती है, ट्रेड जो है वो ट्रैक्शन आपका कमजोर पड़ जाता है। वियर एप्रोप्रिएट रोड सेफ्टी गियर, तो रोड सेफ्टी गियर आपको पहनने चाहिए, जैसे टू व्हीलर पे है तो उसको हेलमेट लगाना चाहिए। फॉर पर्सनल सेफ्टी एंड कंफर्ट व्हाइल ड्राइविंग इन द रेनी सीजन वियर वाटरप्रूफ गियर सच एज हेलमेट लगाना चाहिए, रेनकोट और वाटर रेजिस्टेंट बूट्स ये आपको लेने चाहिए। तो ये जो चीज है इसको आपको फॉलो करना चाहिए। कैरी अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ बहुत आवश्यक है। जैसे कि मैंने कहा जिस गाड़ी में एसी नहीं लगा तो ये सॉफ्ट कपड़ा आता है और ये मॉइस्चर को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपके अंदर जैसे विंडशील्ड के ऊपर आपके वाटर वेपर्स ड्रॉपलेट्स आपकी जमा हो जाती है, तो ऐसे में ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको साफ करना पड़ता है बार बार, इसलिए आपको हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखना चाहिए। The rain droplets hitting the windshield often cause a fog effect which can be reduced using a microfiber cloth for cleaning the surface from the inside। अंदर से आपको साफ करने के लिए ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ काम आता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसीज, इमरजेंसी के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो या उत्तराखंड वगैरह में जाते हो, पहाड़ी एरिया में जाते हो और कहीं लैंडस्लाइड हो गया, आगे से भी रोड रुक गई, पीछे से भी रोड रुक गई, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको क्या चाहिए, आपको कुछ एक तो मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी चाहिए। आसरा तो आसपास के लोग देखो पहाड़ी क्षेत्र में रहते ही है, पहाड़ियों में तो कोई भी आपको जगह तो दे ही देगा या आपकी मदद करने के लिए मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो आप अपनी गाड़ी के अंदर भी रुक सकते हो, टाइम तो बिता ही सकते हो। और अगर ऐसी मिल जाती है तो क्या, हैव यू एवर थॉट व्हाट इफ यू गेट स्टक ऑन द रोड, रोड के ऊपर अगर आपको इस तरह से हो जाता है, वेल हैव एन एसेंशियल किट रेडी, ये किट आपके हमेशा रेडी रहना चाहिए। इंक्लूड्स मेडिसिन, कुछ मेडिसिन हो, सम मंचीज लाइक ड्राई फ्रूट हो, एक्स्ट्रा पेयर हो, फुटवेयर हो, टॉर्च हो, छाता हो, रेनकोट हो, मॉस्किटो नेट हो, ब्लैंकेट हो और पावर बैंक हो, जिससे कि आपका मोबाइल वगैरह जो है वो चार्ज हो जाए।
यू शुड ऑलवेज हैव ए व्हीकल टूल किट हैंडी, और आपके पास व्हीकल टूल किट भी हो, जैसे कोई टायर वगैरह पंचर हो जाए और कोई छोटी मोटी खराबी आ जाए तो आप उसको भी अपनी को सही कर लो। अब इस रेनी सीजन के अंदर एक दो चीज और बताऊंगा, वो चीज क्या है उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। एक तो आप किसी के पीछे जा रहे हो, जैसे 4 व्हीलर जा रहा है उसके पीछे कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, तो वो कोशिश करे जहां से 4 व्हीलर के टायर्स निकले उस टायर के पीछे पीछे जाए, अगर पीछे फॉलो अप में जा रहा है तो, यानी जहां पानी भरा है वहां। अदरवाइज क्या होगा कि वो तो जा रहा है अपने टायरों पे, वो तो नहीं गए, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, और बीच के अंदर कोई गड्ढा है तो वो मोटरसाइकिल वाला उसके अंदर भी जा सकता है। तो और पीछे कोई गाड़ी आ रही है वो भी देखे भाई ये किस साइड से गुजरा है, क्योंकि लोकल जो व्हीकल्स जो चलते हैं उनको तो पता रहता है। जैसे आप जिस एरिया में जा रहे हो तो उस एरिया के नंबर के जो व्हीकल्स हैं वो जा रहे हैं, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, वो कहां से गया उसी ट्रैक को पकड़ना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कई बार हाईवेज के ऊपर, मेन रोड्स के ऊपर पानी भरा रहता है, और पानी भरा रहता है तो जैसे साइड से आपके कोई गाड़ी जा रही है उस पानी के अंदर से अगर आप स्पीड से जा रहे हो तो वो पानी साफ तो रहता नहीं है कि भी बिल्कुल क्लियर हो, वो इतना गंदा रहता है कि इस बगल से जाने वाले के ऊपर उसकी पूरी विंड स्क्रीन पे वो स्प्लैश जब लगता है, और अगर वो लंबा पानी भरा है और आप उसी स्पीड से जा रहे हो, आपके बगल में कोई और जा रहा है, तो ऐसे के अंदर क्या आपको पल भर के लिए कुछ भी नजर नहीं आएगा विंड स्क्रीन पे। ऐसे में आपको धैर्य रखना है, आप स्टीयरिंग को दाएं बाएं नहीं काटना चाहिए, जहां है वहीं उसी पोजीशन में रखना है और इंतजार करें, थ्रोटल पेडल से पैर हटा दें, जब वो क्लियर हो जाएगा आपको कुछ नजर आएगा तब आप आगे का एक्शन करें। तो ये कि कभी नहीं करना चाहिए जो स्पीड में जा रहे हैं। दूसरे रोड यूजर्स का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे आप दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हुए न जाएं, दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हुए न जाएं। ये कुछ एक सावधानियां थी जो आपको मॉनसून के अंदर, रेनी सीजन के अंदर आपको माननी चाहिए। अब क्या है कि मॉनसून भी आ गया है और राज्य सरकार का वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियाणा राजस्थान एक पेड़ मां के नाम राजस्थान सरकार, और इस महाअभियान के तहत कम से कम 10 करोड़ पेड़ लगाने का जो है सरकार का टारगेट है, और मेरे हिसाब से ये टारगेट पूरा अचीव हो जाएगी, इससे भी ज्यादा ही पेड़ लगेंगे। तो आप सभी को भी एक पेड़ मां के नाम या कम से कम एक पेड़ लगा के उसकी रखवाली करने तक का, उसको पालने पोसने तक का कार्य आप लोग करें। इसी के साथ अपना ये जो है समाप्त होता है। और मानसून के अंदर आप जो है कीड़े मकोड़े भी ज्यादा हो जाते हैं, आप अपनी सुरक्षा भी रखें। जहरीले सांप वगैरह भी रोड के ऊपर आ जाते हैं या रास्ते के ऊपर आ जाते हैं, घरों में घुसने लगते हैं, इनके बिलों में पानी घुस जाता है, तो आप उसकी भी सावधानी रखें। और आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, आपके रेस्पॉन्स के ऊपर और भी वीडियो बढ़ते रहेंगे। रोड सेफ्टी RK यादव, या आप सर्च कर सकते हो @RKY रोड सेफ्टी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।